नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 7 फरवरी को अचानक आई सैलाब ने उत्तराखंड के चमोली में जमकर कहर मचाया था। इस आपदा में 72 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। अब इस आपदा को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने एक रिपोर्ट के जरिए नया खुलासा करते हुए बताया कि आखिर तबाही की असली वजह क्या थी। जीएसआई ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में बताया है कि भारी तबाही हिमस्खलन का नतीजा था। चट्टान और बर्फ के मिलने से रौतीगढ़ में बहाव आया और इसी बहाव के तेजी से प्रवाहित होने के कारण ऋषि गंगा घाटी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। इस आपदा ने भारत और विदेशों दोनों में वैज्ञानिकों के कई समूहों के साथ वैश्विक वैज्ञानिक रुचि जगाई थी, जो सैटेलाइट इमेजरी के साथ साथ कुछ टीमों ने आपदा के कारण का पता लगाने के लिए साइट का दौरा भी किया था। इस महीने की शुरुआत में साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट भी इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची थी, जिसमें बताया गया था कि लगभग 27 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान और बर्फ घाटी के तल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसकी चपेट में आकर 13.2 मेगावाट के ऋषि गंगा बिजली प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया। साथ ही 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचा था, जिसकी सुरंगों में कई श्रमिक बुरी तरह से फंस गए थे। जीएसआई के वैज्ञानिक सैबल घोष के अनुसार चमोली आपदा का एक कारक इस क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म मौसम भी था। 4 और 6 फरवरी 2021 के बीच जल मौसम संबंधी स्थितियों में देखे गए परिवर्तन ने इस विशाल हिमपात और चट्टानी हिमस्खलन को ट्रिगर किया, जिसके बाद ये भयानक आपदा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के एक अध्ययन से संकेत मिला है कि हिमस्खलन की शुरुआत और इसके विनाशकारी प्रभाव से जोशीमठ के पास तपोवन बैराज स्थल तक का समय मुश्किल से 50 मिनट था, जो किसी भी चेतावनी के बाद कुछ समझने और करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नई रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन, जो हिमालय की ऊपरी पहुंच में उच्च तापमान को ट्रिगर कर रहा था, उसकी भूमिका भी थी और बर्फ के लगातार जमने और पिघलने से चट्टानों के हिस्से कमजोर हो गए थे, जिससे वो ढहने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।